राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 293 से आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। प्रसंग इस तरह से है कि श्री भरत जी श्री राम जी को वन से वापस लाने के लिए गए हैं और वहाँ पर जनक जी भी आ जाते हैं और आगे वहाँ पर वार्तालाप चालू है कि भरत जी चाहते हैं कि श्री राम जी के बदले में मैं वन में जाऊँ और श्री राम जी वापस अयोध्या लौट जाए। तो आगे का प्रसंग हम पढ़ते हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाई यस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जह विबुध कुमिद द्विजराजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुन सुधि सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेखी। यह समाचार सुनकर सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियाँ व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह के विशेष स्नेह को देखा। राम भगतिमय भरत निहारे, सुर स्वारथी हहि हारे। सबको राम प्रेममय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी की देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उनको सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस में हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम स्नेह सकोच बस, कह सोच सुर राजू। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयहु अकाजू। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवता इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमिर शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरि भरत मति कर निज माया, पालु विबुध कुल करि छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोशन कहु भरत मति फेरु, लोचन सहस न सूझ सुमेरु।
देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती देवी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरि हरि माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोहि कहत करु भोरी, चंदी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहाँ प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरनि प्रकाशु। अस कही शारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशि मानहु को का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का चंद्रमा प्रकाश है, वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। और ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुर सारथी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाटु। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट रचा। प्रपंच माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। जय सिया राम। राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 294 और 295 पढ़े हैं। आशा करता हूँ कि अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।